Good morning, students. Today we are going to start chapter 2 on sets, operations on sets, and exercise 2. So the first question says, if A is equal to set A is equal to this B, C, and D, what you have to do? You have to the given A to H are the statements, some statements given, and you have to tell which one of them is correct and which one of them is wrong. That is true and false. So the very first part says A is a proper subset of B. So before we start doing, let's see what are subset, what are proper subset, and so on. तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है. देखिए, सब जहाँ पे एक ये जो SUB सब प्रिफिक्स इंग्लिश का जो कहीं पे भी लग जाता है तो वो सिंपली शो करता है अंडर अंडर या इंफीरियर. तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो सेट है, उस सेट के अंडर कौन सा सेट है उसे हम सबसेट कहते हैं. सब सेट, दैट इज अ सेट विच इज अंडर सम गिवन सेट. तो यहाँ पे जो डेफिनेशन इसकी बन रही है उससे हमको ये चीज़ समझ में आती है कि कोई एक गिवन सेट होगा जो कि एक बड़ा सेट होगा, और जो दूसरा गिवन सेट होगा जो इन्फीरियर या छोटा होगा वो उसके अंडर है कि नहीं है. अगर है तो हम कहेंगे कि वो सबसेट है उस गिवन सेट का. अगर नहीं है तो इट इज़ नॉट द सबसेट ऑफ गिवन सेट. तो सबसेट की डेफिनेशन, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, देखिए ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, देन सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी. और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक यूं साइन और एक नीचे अंडरलाइन साइन. ये सबसेट का सिंबल है. इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों अगर एक दूसरे के सबसेट हैं देन इट मीन्स सेट ए इज इक्वल टू सेट बी. फिर दूसरी चीज़ आती है प्रॉपर सबसेट. यहाँ पे देखिए सबसेट तो हम लोग ने देख लिया. अब यहाँ पे प्रॉपर एक और वर्ड इसके सामने यूज हो रहा है, प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट कौन होता है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी. देखिए ये सिंपल सी चीज बोल रहा है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी देन सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. दैट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. यहाँ पे नोट हम लोग देख लेते हैं. इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन कार्डिनैलिटी ऑफ ए and cardinality of B are not same. In such case, cardinality of A is less than cardinality of B. तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर जो है सिंपल सबसेट के लिए तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे अब लोगों ने देखा भी, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट में क्या है कि कोई अगर सेट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट ए के वो क्या होंगे, किस में होंगे, प्रॉपरली लाई करेंगे विद इन द सेट ऑफ बी. अगर ऐसा है तब हम कहते हैं कि सेट ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ओके, अब क्वेश्चंस में देखते हैं. ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देख लेते हैं. ए की एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12. बी के एलिमेंट्स हैं 9, 12, 15. अब आप ये देख सकते हैं कि ओनली द कॉमन एलिमेंट हमको क्या देख रहा है, 9, 12, 9, 12. और इसका जो 15 एलिमेंट है, 15 है ये एलिमेंट, इट इज़ नॉट देयर इन ए. और क्या ये कह रहा है, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यहाँ हो ही नहीं सकता है, दिस विल बी फॉल्स. दूसरी चीज, B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A. तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया था 15 एक एलिमेंट A में है ही नहीं, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा. C इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A. C देख लेते हैं 3 and 6, 3 and 6, यस वी हैव 3 and 6. एंड सिंस A इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे देखिए A सेट A इज नॉट इक्वल टू C एंड C ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट C बिलोंग्स टू सेट A जिसको हम लोग सबसेट कह रहे हैं. C इज अ सबसेट ऑफ A. और यहाँ पे ये भी कंडीशन पूरी हो रही है, A इज नॉट इक्वल टू C, तो हम क्या कहेंगे, C इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A. तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा. C इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B. C को देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए एक भी एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये ना सबसेट है ना प्रॉपर सबसेट है, दैट इज फॉल्स. D इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B. D और B को चेक कर लेते हैं. 15 और 19, 15 है इसमें, और सॉरी 9, इट वॉज 9, 9 भी है. तो ये बहुत ही आराम से दिख रहा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी आर इन बी, ऑल्सो बी इज नॉट इक्वल टू डी. तो यहाँ पे भी देख लेते हैं. तो डी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यस इट इज ट्रू. डी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो देख लेते हैं डी और ए को. यहाँ पे 15 और 19 एलिमेंट्स हैं. ओके, वी हैव ओनली वन एलिमेंट 9,
15 नहीं है उसमें, तो ये कह रहा है कि इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हाँ, इट इज़ ट्रू। सी इज़ सबसेट ऑफ डी। सी इज़ सबसेट ऑफ डी। नहीं, बिल्कुल देख लीजिए आप एलिमेंट्स सी के और डी के, नो मैचिंग एलिमेंट्स, सो इट इज़ फॉल्स। बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। बी को देख लेते हैं, बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी, ओनली 15 इज़ मैचिंग। ओके, यहाँ पे देखिए 15 और 19 दोनों एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 15 और 19। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। तो ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे जो बड़ा सेट है वो हमारा बी है, बी इज़ बिगर सेट। कहने का मतलब है दैट इज़ कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन कार्डिनैलिटी ऑफ डी। और हमारा भी कंडीशन हमने क्या देखा था प्रॉपर सेट के लिए, कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज़ लेस देन कार्डिनैलिटी ऑफ बी। किस कंडीशन में? ये देखिए, अगर ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कार्डिनैलिटी ऑफ बी शुड बी लेस। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज़ मोर, दैट इज़ दिस। होना क्या चाहिए था, कार्डिनैलिटी ऑफ बी शुड बी लेस देन कार्डिनैलिटी ऑफ डी। अगर ऐसा होता तो ठीक था, लेकिन कैसा है, ये है, इसलिए हमारा आंसर फॉल्स होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेज form all possible subsets of the following. A, जिसमें क्या है 9, ओनली वन एलिमेंट इज देयर। तो इसका क्या पॉसिबल सेट्स क्या बन सकता है, एक तो एम्प्टी सेट बनेगा और एक 9 इटसेल्फ एक ही एलिमेंट है, तो वी हैव 2 सेट्स। देखिए, इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते। और एक ये प्रॉपर्टी है कि एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। वो कोई भी सेट हो, किसी भी तरीके का सेट हो, एम्प्टी सेट उसका सबसेट होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि ऑल पॉसिबल सबसेट के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है, जहाँ पे हमारा n एलिमेंट्स अगर हो, इफ़ यू हैव n एलिमेंट्स इन दी सबसेट, तो जो हमारा पॉसिबल सबसेट्स होगा, ऑल पॉसिबल सबसेट्स होगा, उसकी संख्या कितनी होगी, 2 टू द पावर n। ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स की संख्या क्या होगी, 2 टू द पावर n माइनस 1। माइनस 1 क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब वो पूरा का पूरा सेट खुद होगा तो उसको हमको रिमूव करना होगा। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ऑल पॉसिबल सबसेट्स की संख्या कितनी होगी, 2, और पॉसिबल पावर प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी होगी, ओनली दिस। इसको हमको 9 को हटाना होगा, तो कितनी हो जाएगी, 1। तो ये किसके लिए हो गई, प्रॉपर सबसेट, और ये किसके लिए हो गया, ओनली सबसेट। ओके, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 6 and 4, यहाँ पे देखिए 6, 4, और ऑल पॉसिबल सबसेट्स क्या हो सकते हैं इसमें। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, एम्प्टी सेट से, फिर एक एक एलिमेंट लेंगे 6, फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे 4, फिर तीसरा हमारा 6, 4 एज इट इज है। प्रॉपर सबसेट्स के लिए क्या करेंगे, ये तो ऊपर वाला हमारा हो गया सबसेट के लिए, सबसेट। प्रॉपर सबसेट कैसे लिखेंगे, 6, 4, ओके, एम्प्टी सेट 6, 4, लेकिन हम यहाँ पे 6, 4 इसको नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको प्रॉपर सबसेट लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम फॉर्मूला भी अप्लाई करें तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2, तो सबसेट का फॉर्मूला क्या था, 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर 2, दैट इज 2 इंटू 2, 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारा कितना हो गया, 4 पॉसिबल सबसेट्स। उसी तरीके से प्रॉपर सबसेट्स के लिए क्या करना है, 2 टू द पावर n माइनस 1। अभी हमने देखा इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 एंड 3, तो दिस इज 3 पॉसिबल प्रॉपर सबसेट। ओके, तो दूसरे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, PMN, यहाँ पे देख लेते हैं PMN। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एम्प्टी सेट से, फिर इंडिविजुअल एलिमेंट्स लेंगे एज अ सेट PMN, फिर पेयरिंग करना शुरू करेंगे PM MN PN, और फिर सबसेट्स अगर लिख रहे हैं तो PMN कंप्लीट सेट लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला देख ले, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू
2 into 2 into 2, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, वी हैव 8 सबसेट्स। अगर यहाँ पे प्रॉपर सबसेट्स के लिए बात करें तो वहाँ पे अगेन वी हैव 2 to the power n minus 1, इसकी वैल्यू अभी हमारी 8 आई है, 8 minus 1 इज इक्वल टू 7। क्या हम रिमूव करना पड़ेगा प्रॉपर सबसेट से? इस पर्टिकुलर सेट को रिमूव करना पड़ेगा फॉर प्रॉपर सबसेट। ओके, उसी तरीके से हमारा 2 4 5 है, सेम वे एम्प्टी सेट, फिर अगेन सिंगल एलिमेंट को लेके एक सेट बनाया, सिंगल एलिमेंट, देन वी स्टार्ट पेयरिंग 2 4, देन 4 5, देन 5 2, देन होल ऑफ द सेट। तो यहाँ पे आप लोग सेम तरीके से आप देख सकते हैं फॉर्मूला लगा के भी कि किस तरीके से हमारा सेट्स आया है, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। ओके, we will be continuing other questions in next video. Thank you.